ब्रह्मा विष्णु महेश, जय माँ पराशक्ति। जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धिर्न संशय। जप करने से सिद्धि प्राप्त होती है, जप करने से सिद्धि प्राप्त होती है, जप करने से निसंदेह सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धि तो जब प्राप्त होगी तब होगी, लेकिन सिद्धि प्राप्त होने से पहले एक साधक को क्या क्या जानकारियां एडवांस में ही होनी चाहिए, या फिर अपनी उस सिद्धि को बनाए रखने के लिए एक साधक को किन किन चीजों को गुप्त रखना पड़ता है, यही मैं आज आपको अपने इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आप मेरे इस वीडियो में पहुंच ही गए हैं तो इससे पहले भी मैंने सूक्ष्म जगत के कुछ गूढ़ रहस्यों को उजागर करने हेतु सीरीज शुरू की है। अगर आप भी कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो यकीनन आपको वो सारे गूढ़ रहस्य भी पता जरूर होने चाहिए, जो कि एक साधक की साधना पूर्ण होने के बाद जब वो लाइव दरबार लगा रहा होता है, पर्चा लिखवा रहा होता है, या फिर आम इंसानों के संकट काट रहा होता है, तो आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में उस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। अगर आप उस प्लेलिस्ट को चेक करते हैं तो सूक्ष्म संसार में टकराने वाली रिद्धियां, सिद्धियां या फिर मुक्तियों के बारे में आपके जो भी आज तक के भ्रम रहे हैं वो काफी हद तक दूर हो जाएंगे। तो अब वीडियो में आगे चलते हैं। तो जो सिद्धियां होती हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं और आपके मंत्र जप या भजन से प्रसन्न होकर ही वो आपके सामने प्रत्यक्ष होती हैं। एक सिद्धि और एक साधक की जो प्राइवेसी होती है वो प्राइवेसी ही रहनी चाहिए, मतलब गुप्त ही रहनी चाहिए। हाँ, अगर आपको साधना के दौरान इस सांसारिक जगत के कुछ अनुभव हो रहे हैं तो आप उन्हें शेयर जरूर कर सकते हैं, लेकिन सिद्धि आपको किस रूप में दिखाई पड़ रही है और उसका आपके शरीर के किस स्थान पर निवास है, या फिर आपके मंदिर की किस मूर्ति पे उस सिद्धि का निवास है, ये सभी बातें एक साधक को गुप्त रखनी होती हैं। ये बातें एक साधक को दुनिया को नहीं बतानी है कि जो मेरी माला है, उस माले में जो ताबीज है उसमें ही मेरी सिद्धि का निवास है, और जो सिद्धि मुझसे सिद्ध हुई है वो मुझे माता या फिर किसी उच्च स्तरीय देवता के रूप में ना दिखकर किसी अन्य जीव यानी कि पशु पक्षी या फिर नाग के रूप में दिख रही है। और जो सिद्धियां होती हैं वो भी तब तक ही साधक के साथ बनी रहती हैं जब तक कि उसकी प्राइवेसी गुप्त रहती है। सिर्फ सिद्धियों की ही नहीं, अगर आपके कोई गुरु हैं, भले ही वो भौतिक गुरु हों या फिर रूहानी गुरु हों, या फिर जो सिद्धि आपने सिद्ध की है वही आपका गुरु का रोल भी निभा रही है, तो आपको अपने गुरु के बारे में भी पब्लिकली इन्फॉर्मेशन नहीं बतानी है। और वैसे भी सूक्ष्म जगत को परमात्मा द्वारा ही गुप्त रखा गया है। और जब हम सिद्धि प्राप्त करने हेतु मंत्र जप का सहारा लेते हैं या फिर नाम जप का सहारा लेते हैं तो हमारे जप की ऊर्जा से सूक्ष्म संसार में हलचल होना शुरू हो जाती है। उसके फलस्वरूप सूक्ष्म संसार में जिन अनगिनत सूक्ष्म शक्तियों का निवास होता है वो हमारी तरफ आकर्षित होने लगती हैं। अगर हम पहले ही इस संकल्प के साथ सूक्ष्म संसार में एंट्री कर रहे हैं कि सिद्धि प्राप्त करने हेतु, लाइव दरबार लगाने हेतु, लोक कल्याण करने हेतु मैं अपने इस इष्ट देवता के मंत्र जप करने का संकल्प लेता हूँ, तो आपके इस संकल्प के साथ किया गया आपका जप उन्हीं सिद्धियों को ज्यादा आकर्षित करता है जिन सिद्धियों के द्वारा आप लोक कल्याण करना चाहते हैं। लेकिन आपको कभी भी अपनी सिद्धियों के बारे में या फिर अपने गुरु के बारे में ज्यों का त्यों पब्लिक को नहीं बताना है, अदरवाइज सिद्धियां आपसे रूठ जाएंगी, आपको छोड़कर चली जाएंगी। सिद्धियों को सिद्ध करना, उनसे वचन लेना और उसके बाद उनको धारण करने से भी ज्यादा मुश्किल अगर किसी चीज में होती है तो वो होती है उन सिद्धियों को बनाए रखने में। भले ही आप हनुमान जी के भक्त रहे हों, भगवान भोलेनाथ के भक्त रहे हों, माँ पराशक्ति के भक्त रहे हों, लेकिन सिद्धि प्राप्त होने के बाद जरूरी नहीं है कि हनुमान जी के दूत प्राप्त होने के बाद आप उन्हें हनुमान बाबा के नाम से ही पुकार रहे हैं। सिद्ध होने से पहले आपकी और सिद्धि के बीच में ये बात भी हो जाती है कि पब्लिक के बीच में मैं आपको माता के नाम से पुकारूंगा या फिर बजरंग बली के नाम से पुकारूंगा, या फिर सूक्ष्म संसार की जो अन्य शक्तियां होती हैं जैसे कि यक्ष, गंधर्व, किन्नर, कुबेर, नाग, अप्सरा, यक्षिणी नामों से पुकारूंगा। आपको अपनी सिद्धियों को असली नाम से ना पुकार कर उन्हें कोई निकनेम देना पड़ता है। ये सिद्धि और एक साधक के बीच में गुप्त वार्तालाप होता है। ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हमारे इस संसार में भी कुछ तामसिक प्रवृत्ति के, तांत्रिक नेगेटिव प्रवृत्ति के साधु संत भी होते हैं जो कि सिद्धि या फिर आपके गुरु की एक्चुअल आइडेंटिटी पता होने के बाद कुछ अनिष्ट भी कर सकते हैं। तो ना तो आपको अपनी सिद्धि का मूल सत्य और ना ही अपने गुरु का मूल सत्य पब्लिक को बताना है। सो आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो काफ़ी ज्ञानवर्धक लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्रह्मा विष्णु महेश एंड जय माँ पराशक्ति।